Okay, so welcome to today's Kabir session. So there is one couplet which I want to start with today, and I've just pasted it in the chat window. Kabir mukh soi bala, jo mukh nikse Ram, ja mukh Ram na nikse, ta mukh hai kis काम. So Kabir ji कह रहे हैं that only that mouth from which Ram comes out is worthy. Otherwise, if your mouth is there and there is no Ram coming out of your mouth, then it's of no use you having a mouth. So let us explore what does Kabir mean by Ram here. What does it mean by worthy? कि तुम्हारे मुख का कोई काम नहीं है. कह रहे हैं कि जामुख राम ना निकसे तामुख है किस काम का है तुम्हारा मुंह अगर राम नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से. सो राम का क्या मतलब है और क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्यों वर्दी नहीं है ऐसा मुंह जिससे राम नहीं निकल रहा. राम का क्या अर्थ है. सो लेट्स टेक अ पॉज एंड देन विल शेयर अवर रिफ्लेक्शंस. यस गुरप्रीत जी, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में. वॉट एवर इज कमिंग टू यू, एनीथिंग Yeah, दैट इज कमिंग टू यू. yeah. Monica, I think here Ram means anything which is synonymous to divine. Does not necessarily mean divine name, कि भगवान का नाम है. It means according to me, जो भी आपके अंदर से आपकी intentions निकल रही हैं या जो भी आप मुख से your speech, anything जो किसी के it doesn't go I mean ahit नहीं करता, it's in favor of the other person as well as you. Because बहुत बार क्या होता है, हम मुंह से शब्द तो बोल जाते हैं लेकिन we do not realize कि ऊपर से बहुत बार होता है हमारे शुगरी कोटेड वर्ड्स होते हैं और हम रियलाइज नहीं कर रहे होते हैं. बट डीप डाउन इनसाइड वी नो आवर ओन इंटेंशंस, हमने किस इंटेंशन से वो बात की होती है. और एक ऐसी चीज है जो हमें उस वक्त नजर नहीं आ रही होती है लेकिन कुछ हमारे अंदर होता है जो बहुत बुरी तरह इफेक्टेड होता है. So I think over here Ram means, I mean Kabirji is saying through this couplet that it is pure thoughts, intentions, speech, everything which is pure according to me. And because purity in itself is divinity according to me. Because it's not necessary to say Ram Ram, mukh se hi Ram ka naam lena ya Bhagwan ka naam lena, he's not remembering God. uh, it is purity in your action, intention, thought, speech, everything. That is the purity of the whole being. So I think probably I'm not explain I try I'm able to pinpoint the exact thing, but I'm just summarizing kind of thing. I'm just giving you what I understand in a nutshell. Yeah. Yes, beautiful. I think you hit it on the right spot. कोई भी कबीर जी ये नहीं कहेंगे कि मुख से राम, he was mostly against all these ritualistic, religious ceremonies, कि राम राम ऊपर से भजते रहो. इस पे भी काफी बोला है कबीर ने कि कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर. कि तू ऊपर ऊपर से तो राम फेर रहा है और अंदर तेरे पूरे दैनिक जीवन के बारे में चीजें चले जा रही हैं, तो मन का फेरना है, कर का मन का से कुछ नहीं होगा. तो इसके बारे में तो कबीर ने बहुत बताया है और उससे यही पता लगता है कि ये नहीं कह रहे कि राम राम भज लो, कि जामुख राम ना निकसे. ये यही कह रहे हैं कि जो भी हम आमतौर के दैनिक जीवन में जो हम बात करते हैं, हमारी आधी से ज्यादा जो बातें होती हैं वो होती हैं हमारे ही मूड्स को लेकर, कि अवर इमोशनल इनसिक्योरिटीज, कोई दूसरा इंसान मेरे को सहारा दे दे, मैं दूसरे को सहारा दे दूं. तो हम सहारा देते देते एक एक्चुअली में एक दूसरे को हम वीक करते हैं, सशक्त नहीं करते, एम्पावर नहीं करते. और दूसरे से भी हमारी डिमांड यही कहती है कि तू मेरी ईगो को मसाज करता रहे, मुझे एम्पावर करने के लिए मत कहना, तू बस मेरी इनसिक्योरिटीज को मसाज करता रहे. यू गिव मी कंफर्ट, गिव मी सिक्योरिटी, बट नेवर आस्क मी टू गेट रेडी ऑन माई ओन टोज, नेवर आस्क मी टू डू दैट. सो बिल्कुल आपने जो I think the thing that you took out of the crux that you took out is very very I would say in resonance, that ऐसे शब्द जो किसी और का हित नहीं करते,
उसको एम्पावर नहीं करते, उसको सशक्त नहीं बनाते, उसको कमजोर बनाते हैं, ऐसे शब्दों से तो ना ही बोलो तो अच्छा है। कि कह रहे हैं कि जामुख राम ना निकसे तामुक है किस काम की, मतलब तुम्हारे होने का एक्चुअली में कोई फायदा नहीं है। हमें लगता है कि हमारा करना बहुत जरूरी है, हम मतलब जिस तरह का जीवन जीते हैं हमें लगता है मैं कर लूं, मैं किसी की हेल्प कर लूं, मैं किसी का वो कर लूं, करने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। लेकिन जब हम एक इनसिक्योरिटी और वीकनेस की भावना से हम कोई भी कदम उठाते हैं, तो वो 100 कर्म और एक कर्म किसी के हित के लिए किया हो, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो Yes. आपने वो जो 100 कर्म किए हैं अपनी इनसिक्योरिटी से, अपनी वीकनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, वो बिल्कुल बेकार, वो ना ही करते तो अच्छा थे। और एक कर्म छोटा सा किसी के हित के लिए किया गया, वो इतना भारी पड़ जाता है बाकी कर्मों पे। So I also believe that it's in that direction only, that whatever our as you were referring to, कि राम या परम या डिविनिटी की जब हम बात करते हैं, that is always referring to my highest possibility in that moment. Yes. That in this moment, what is the highest level of purity? What is the highest possibility from which I can take an action? Is fear my highest possibility? Is doubt my highest possibility? No. No. So every moment has we have this free will, whether to operate from Ram, which is my highest possibility, or to operate from weakness of the ego, which we in our ordinary consciousness we are usually operating from. Yeah. And Monica, I think ये जो हम बोल रहे हैं ना कि हम highest possibility से act करना from that place, I think it takes a lot of strength and courage, because here you have to fight against so many things inside you, especially your ego. At every moment we feel कि जैसे आप बात करते हो कि ये मतलब the more you talk about it, the more I see how much it is there in our life, कि हम कैसे खुद वीक होते हैं और इनसिक्योर होते हैं, and then we start leaning upon people Hmm. for everything. And then starts those expectations, and again then massaging of the ego, and then there's a whole thing, trail follows, line of actions follows, right? So it takes a lot of strength and courage. And I think जब आप इस courage से और इस strength से काम करते हो, that is true, that is being truly divine according to me, मतलब कि पहले मेरे मन में था वो एक स्पिरिचुअल आइडिया जो हम लोगों ने बचपन से देखा और किया है कि भगवान, इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान का नाम लेना, ऊपर से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस कॉल्स फॉर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, एंड आई थिंक अगर इंसान ये भी कर ले तो ही शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि ही इज इन द राइट डायरेक्शन, राइट? बहुत सुंदर, यस। मुझे लगता है कि हमारे ही जो एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हमने इतनी ठोकरें खाई चलते चलते, पता लग गया कि जिस तरीके से हम यूजुअली जीवन जीते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज का जीवन, अपनी वीकनेसेस का जीवन, और उसी को दूसरों पे थोपते रहने का जीवन, एक्चुअली में उसमें मजा भी नहीं है। तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ फिर आने भी लग जाती है, सही कदम उठाने की स्ट्रेंथ आने लग जाती है, कि दिख जाता है कि वहां तो सिर्फ सफरिंग है, वहां तो सिर्फ मिजरी है। तो जब यहाँ का टेस्ट आने लग जाता है सही काम करने का, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल अपने अगेंस्ट खड़े हो जाना है, अपनी वृत्तियों के अगेंस्ट, अपने इमोशनल थॉट पैटर्न्स के अगेंस्ट खड़े हो जाना है, तो मुश्किल तो है, क्योंकि अभी तक तो मैं थॉट पैटर्न्स को खुद समझती थी कि ये मैं हूं, मेरे मेंटल ओपिनियन मतलब मैं, तो हाउ कैन समबडी से एनीथिंग अगेंस्ट माय मेंटल ओपिनियन। अब जैसे हमने अपने आप को इनसे दूर करना शुरू किया कि अच्छा ये मैं और ये मेरा मेंटल ओपिनियन, तो इट्स ओके, कट सकता है, ये मैं और ये मेरा इमोशनल पैटर्न, हाँ मैं इससे दूर हूं, बात बन सकती है। तो जब हम ऑब्जेक्टिवली अपने आप को लेना शुरू करते हैं, तो इसी ऑब्जेक्टिविटी में स्ट्रेंथ अपने आप आनी शुरू हो जाती है। और ये दिख जाता है कि जब मैं इमोशनल या थॉट पैटर्न के साथ या मूड के साथ बिल्कुल एक थी, वो इतनी मिजरी का कारण था कि मुझे अब वापस वहां जाना नहीं है। तो मुझे लगता है कि चाहे हम वापस मिजरी में पड़ भी जाएं, क्योंकि पुरानी आदतें हैं धीरे धीरे छूटती हैं, हम ज्यादा देर यहां रहना पसंद नहीं करेंगे अब।
जैसे एक होता है ना कि अच्छे अगर हेल्दी खाने की आदत लग जाए तो तैलीय खाना पसंद नहीं आता, तेल वाला खाना पसंद नहीं आता। तो मुझे लगता है ये वही बात है, स्वाद की बात है। अगर एक डिस्टेंस वाले जीवन का, अपने इमोशंस और अपने थॉट्स से दूरी बना के रखने वाला जीवन, और दूसरों पे अपना टॉर्चर ना करने का जीवन, अगर इसका हमें एक टेस्ट डेवलप शुरू हो जाए ना, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। जो आप कह रहे थे, यू नो, वेरी ट्रू, दैट इट इज डिवाइन स्ट्रेंथ that we connect with when we are taking the right step in our life. And each right step gives us more strength to take another right step. Yes. So that's the beauty. Yeah, beautiful. So any sharing from you, alter ego? We were just sharing our reflections on this couplet that I have pasted in the chat window. Would you like to share or reflect your sharings? Anything? You can unmute and share if you're willing, or you can also put it in the chat window, or if you are here to listen, that is also okay. Yeah. So I'm putting one more couplet in the chat window. It's a very common one. One hears about it often. माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मरने से तुम्हें चैन मिल जाएगा। आदमी चैन तलाशता है ना, कि चलो मर के चैन मिलेगा। तो यहाँ कुछ और कह रहे हैं कबीर। कबीर कह रहे हैं, ना माया मरेगी और ना मन मरेगा, शरीर बेशक तुम्हारा मर मर जाएगा। आशा तृष्णा ना मरी। सो अगेन अ रेफरेंस टू माया एंड मन। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? सो 2 मिनट, अगेन लेट्स टेक अ पॉज फॉर 1 मिनट 2 minutes and then share our reflections, whatever is coming to us on this. Yeah. Monica, when you say ki the first task that we have is to come inside our own being, get stationed here, right? What do you exactly mean, and how is it done? Is it done by not depending upon others? जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, या आस नहीं रखनी किसी से, या ईगो मसाज नहीं करनी. थ्रू दीज यू आर सेइंग वी कम बैक टू आवर ओन सेल्फ. आप देखो ना, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस देखने हैं गुरप्रीत जी। जब जब किसी से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी है, मेरा क्या हश्र हुआ है? मिजरी. या बिल्कुल, यस. बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, नहीं नहीं मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ऐसा नहीं करना मुझे। इट्स नॉट अबाउट सप्रेशन, आई थिंक इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कि मैं अगर अपने जीवन का पूरा चिट्ठा उठा लूं और मैं देख लूं वेरी वेरी क्लियरली कि मैंने जब जब एक्सपेक्टेशन रखी तब तक मेरा हाल क्या हुआ, तब तक उसको अगर हम क्लियरली देख लेना ऑनेस्टली, तो हम वापस एक्सपेक्ट कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं, अगर हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो मैं क्यों बार बार अपने आप को मिजरी में धकेलूंगी? You know, then I will be out of understanding, I will not go into misery again. Yes. तो जब कबीर जी कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, तो ये कह रहे हैं कि अगर मारना है तो आशा तृष्णा को मारो ना। तो अब मैं ऐसे नहीं मार पाऊंगी आशा तृष्णा को। अभी जो बंदा कन्विंस नहीं है, जो बंदा ये कह रहा है कि नहीं मुझे बाहर से ही मिलेगा, उस बंदे के पास अभी उसको और जर्नी करनी है, अभी उसको और जगह ठोकरें मारनी है, अपना सिर अभी और दीवार पे मारना है। जब मैं अपना सिर हर दीवार पे मार मार के लहूलुहान हो जाऊंगी, और अगर अपने मुझे जीवन से इतना सा भी प्यार है, तो मैं बोलूंगी यार मैं कब तक अपना सिर इन दीवारों पे मारूंगी। अब मुझे पता लग गया कि वहां नहीं मिलेगा। अब मैं आशा और तृष्णा पे काबू रख सकती हूँ। अब मैं जाऊंगी ही नहीं आशा तृष्णा। पहले आशा तृष्णा मुझे स्वीट्स एंड कैंडीज लगती थी, अब वो मुझे लगेगा ओ माय गॉड दिस इज इल्यूजन। बिकॉज इवन व्हेन आई सेटिस्फाई वन एक्सपेक्टेशन,
another one comes up, another one comes up, another one comes up. मैं कब तक इनका slave बन के जीना है मतलब? So it's out of understanding that Asha Trishna dies away. Only out of understanding. A person who is not yet convinced that he will not find anything externally in the world, he has to go through more experiences. Yeah. And वही वाला दोहा है ना जो हम बार बार लेते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लगी मन की दौड़, दौड़ थके मन स्थिर भया. तो वो दौड़ना बहुत जरूरी है. Yeah. And when Kabir says यहाँ पे माया मरी ना मन मरा, now we will see that there are many relationships in our life which stick to us. There may be some others which do not stick that much, and then there are others which are very sticky in nature. They overwhelm or they crowd the mind. Now these bonds are the very bonds which are to be overcome in this life. ये कुछ है पिछले से जो चला आ रहा है, और अगर हमने इस जन्म में उसका खात्मा नहीं कर दिया, खात्मा इन द सेंस ये नहीं कि अपने रिलेशनशिप तोड़ दिया ना, वो नहीं, आप उससे ऊपर उठ गए, आपने उसको देख लिया क्लियरली कि ये माजरा क्या है. Anything, any relationship or any issue that overpowers my mind is the very issue that I need to resolve in this life, that I need to get away from, in the sense that it should not stop bothering or overwhelming or crowding my mind. क्योंकि अगर वो क्राउड कर रहा है तो वो मुझे क्या बता रहा है? मुझे यही बता रहा है कि मैं जरूरी हूं. तो मुझे क्या बता रहा है कि मैं जरूरी हूं, तू मेरे बारे में सोच, मैं बहुत जरूरी हूं, मैं तेरे को कुछ दूंगा. तो अगर मैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल साफ साफ देख पा रही हूं तो मुझे ये दिख जाएगा कि कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन, पर्सन, नथिंग, नो पर्सन कैन गिव मी पीस एंड हैप्पीनेस. अब उसका ओवर क्राउडिंग इफेक्ट जो मेरे माइंड पर है, अब उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाए. तो ये समझ बहुत जरूरी है मेरे जीवन में कि एनीथिंग दैट स्टिक्स टू माइंड. कबीर माया के बारे में जब बात करते हैं, कहते हैं जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए. जो मन पे आके चिपक गया, चाहे वो फियर ऑफ डेथ हो गया, फियर ऑफ लूजिंग अ रिलेशनशिप, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ डिजीज, एनीथिंग दैट स्टिक्स टू माइंड इज माया. अब माया क्या कर रही है आपको? माया आपको शांति से दूर रख रही है. Fear of death, fear of worries, anxieties, panic, all that keeps me away from शांति. एकदम से ऐसा लगता है पर्दा क्रिएट हो गया बीच में, मेरे और मेरे शांति के बीच में. So that is the function of Maya. Maya is illusion, creating an illusion that it separates you from your own nature, which is peace. So कबीर कहते हैं जो मन माया माया सब कहे, माया लखे ना कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए. तो ये तो बड़ा सिंपल तरीका बताया कबीर ने. कबीर ने बोला आज जो मेरे मन में चक्कर खा रहा है, जो मुझे गड़बड़ घोटाले में रखा हुआ है, जो मुझे शांति से दूर रखा हुआ है, बस वही माया है. आपने क्या करना है? आपका काम है, आपने देख लिया ये चढ़ के कुछ बैठा है, बस वो देखने से ही उचित कर्म हो जाएगा. लेकिन अगर कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि उसके सोचने से मुझे कुछ मिल जाएगा, तो मैं माया के बहाव में आगे बढ़ गई. अब मेरे को माया लेके चली गई आगे. सो दिस इज द ट्रैप ऑफ माया. अब वो मुझे अशांति की तरफ खींचती चली जाएगी. और अगर मैंने देख लिया कि ये चढ़ गई है आज मेरे सिर पे, बस अभी सतर्क हो जाओ. मे बी आई कैन सेव माई पीस इन दैट मोमेंट. सो दिस इज द विजिलेंस दैट कबीर आस्क्स अस ऑफ. माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी. तो कहते हैं कि अगर मारना है तो इसी जन्म में मरने से पहले मर जाओ. किसको मार दो? आशा तृष्णा. बस खत्म. जैसे ही कोई आशा या तृष्णा डेवलप हो बीइंग में, देख लो कि वो उसने तुम्हारे साथ अभी तक क्या किया है, बस इतना देख लो. तो क्या उसको फॉलो करने से कोई फायदा है? एक समझदार इंसान उसको फॉलो नहीं कर पाएगा. हम ना समझी में उसको फॉलो करते चले जाएं वो अलग बात है. बट अगर समझ आ रही है धीरे धीरे, तो साफ दिख जाएगा कि इसको
फॉलो करने से मेरा हश्र क्या हुआ है, मेरा नुकसान क्या हुआ है. So it's out of understanding that I have to let go, or almost it gets dropped, it almost isn't happening. You know, आशा तृष्णा अपने आप छूट जाती है, क्योंकि जब हम बाकी चीजों से होप छोड़ देते हैं और हम अपने पास वापस आते हैं, तो लगता है कि आई एम ओके, आई एम फाइन एज आई एम. Now let me spend time in the right things that are worthy doing. There is no worthy, time spent running after my expectations and desires, because there is no end to it, and I don't want to wound myself again. It's wounding that we get again and again, we bleed again and again. Yeah. Shreya, anything to share? Gurpreet ji, Shreya. I was just thinking about what you said, na, ki, I completely feel what you said about this Doha abhi. शुरू का मेरा मिस हो गया. I just joined few minutes back. But this thing that you said कि अगर दिख जाए तो like what happens with me is that I see that there is a thought that is sticking on to me, and then there is this struggle that happens. I don't want to see that thought. I mean, I see it, but I don't want to engage in it. But the more I mean, I will be doing my work, and it will be there at the back of my mind, hounding me and, you know, asking for attention. And I inevitably, मतलब वो peace नहीं रहता है उसमें भी. There is this struggle happening, and it's just so unsettling because I just want to be free of it. You know, I'm not free. I'm not engaging. I'm still not at peace. इमेजिन कर कि तू अपने पैर के बारे में कंप्लेंट कर रही है कि मेरे को पैर में बड़ी दर्द हो रही है. और बात हो रही है, मैं और तुम दोनों बातें कर रहे हैं, तेरे घर में बैठे हैं, हाँ, और पैर के बारे में कंप्लेंट हो रही है कि आज पैर बहुत दर्द कर रहा है और आज यहाँ दर्द हो रही है. हाँ, इतने में घर में आग लग जाए, क्या करेंगे हम? भागेंगे. उस समय पैर का दर्द याद आएगा? नहीं आएगा. या उतना सताएगा जितना सता रहा था? नहीं सताएगा ना. हमने अपने आप को ना बड़े छोटे छोटे काम दिए हुए हैं, और हमारी पनिशमेंट ये है अपना पोटेंशियल यूज ना करने की, कि हमको वी हैव मिजरी इन लाइफ. ये हमारी पनिशमेंट है. हमको अपने आप को काम इतना बड़ा देना है कि उसके सामने छोटी छोटी तकलीफें इर्द गिर्द हो जाएं. बाय. I mean, I get that also, and a part of me agrees with you, but a part of me is also asking कि but ये running away नहीं है. रनिंग अवे है, चल मान लिया, तो व्हाट्स रॉन्ग विद रनिंग अवे? नहीं, wouldn't you want to, मतलब all this time I was reading books and I was reading कि भाई I should be able to sit with myself alone, you know, without being disturbed by the thoughts that I have, rather than having to, you know, being distracted by things and immersing in myself. जैसे लोग बोलते हैं कि भाई, like there are these people who keep themselves so busy because they're not able to be by themselves, because otherwise the mind comes back with full force. वो तो हेल्दी नहीं साउंड करता कहीं पे. नहीं, हेल्दी साउंड करता है. सो दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं. दोनों चीजें जरूरी हैं. मनुष्य के पास बहुत जबरदस्त लाइफ फोर्स है, शक्ति है, जो हमारा ये उथल पुथल पूरे दिन मचाता रहता है ना, इमोशंस का, माइंड का. ये क्यों मचा रहता है? क्योंकि वो लाइफ फोर्स उथल पुथल करती है. आपने अगर छोटे बच्चों को देखा हो, अगर छोटे बच्चे को हम उचित कर्म नहीं दे देते एंगेज रहने के लिए, तो वो बड़ा रेस्टलेस रहता है, बहुत बेचैन रहता है वो. तो एक छोटे बच्चे को उसकी नेचर के नेचर या स्वभाव के हिसाब से उसको काम पकड़ा देना बहुत जरूरी है. So a human being, although we must be fine being by ourselves, yes, yet along with that, parallelly with that, I should also follow my own natural inclinations.
We are not here just to put a samadhi and be absorbed in the samadhi. We are not here for that. We have been given hands and ears and eyes for a reason. There is a purpose to our existence. So if I say that I should be okay with myself, I should be okay with myself, or you tell that I know that I am not okay with myself, and I've stopped minding that actually. It's okay not to be okay with myself. Big deal. Now I want to give myself to work which is worthy of doing. I know that I am not okay with myself. And I'm not even trying to fulfill that not okayness. I'm not trying to fulfill it. I'm not trying to touch it. Fulfill nahi, but resolve. नहीं होगा. कबीर क्या कहते हैं? डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, मिलेगा नहीं. ढूंढ ले, नहीं मिलेगा. जब तक आपने अपने आप को सार्थक कार्य में, और सार्थक हर इंसान के लिए अलग होता है, क्योंकि हर इंसान की नेचुरल इंक्लिनेशंस अलग होती हैं. किसी के लिए झाड़ू में सार्थकता है, किसी के लिए पब्लिक स्पीकिंग में सार्थकता है, और किसी के लिए बेकिंग में सार्थकता है. तो हर इंसान का सार्थक अलग हो गया. लेकिन वो सार्थक आपको इतना ऑक्यूपाई करे कि निरर्थक के लिए टाइम ना बचे. मोनिका, यस गुरप्रीत जी. मुझे लगता है व्हाट श्रेया वाज सेइंग बहुत ट्रू है, बिकॉज ये सब बहुत बार मैंने भी फील किया है. बट इसके साथ साथ आई थिंक इन एडिशन टू व्हाट यू आर सेइंग, एब्सोल्युटली ट्रू. ऑफर मतलब कुछ आप वर्दी हायर वर्क में अपने आप को करो. मदद, क्योंकि मैं उस चीज से बहुत क्लू लेती थी जब व्हेन मदर सेड कि कोई जब डिप्रेशन का कोई आता था तो ऑल शी यूज्ड टू से फॉर द क्योर वाज इसको काम में लगा दो, राइट? लेकिन हमारे मॉडर्न साइंस में ऐसा, या डॉक्टर्स के पास जाओ तो डिप्रेशन का ये क्योर वो लोग कभी भी नहीं बोलते हैं. ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी. इट इज समथिंग लाइक दैट, जो वॉट एवर इज स्टिकिंग ऑन टू आवर माइंड्स, उसको हटाने के लिए हमें बहुत ही वर्दी ऑफ वेरी हाई नेचर का जॉब चाहिए फर्स्ट. दैट इज वेरी ट्रू. बट क्योंकि हम खुद अभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था में हैं, कि आई डोंट नो टू यूज दिस वर्ड और नॉट, मे बी हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो है, कुछ हमारे में ही कमी है कि हम बहुत हाई नेचर का जॉब लेने के बाद भी वी फील कि नहीं, दैट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ अवर माइंड. सो आई थिंक हियर offering is also very important. That becomes a very important part. And why I say that, Shreya, because Monica knows how much fear I'm going through right now currently. And it is like fighting every minute with it. I'm here, but I can feel it in my body right now, right? And that is very big for me. बट जैसे रात को मुझे न्यूज मिली मेरे छोटे ब्रदर के फैमिली में, मेरे उनको भी कोविड हो गया. सो इट वाज राइट ऑन टू माय फेस इन माय फैमिली. तो वो और बड़ा मैग्नीट्यूड होता चला जा रहा है उसका. तो रात को सोने में मुझे थोड़ी परेशानी हुई. अचानक 3 बजे नींद खुल गई. तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे मैनेज करूं. दिमाग बहुत सारे तरीके बताता है, क्योंकि वी रीड अ लॉट, वी हियर अ लॉट, राइट? बट ऑल आई डिड वाज, सबकॉन्शियसली आधी नींद में, खुली हुई थी आधी नींद, आई वाज जस्ट अटरिंग दीज वर्ड्स, आई चूज मदर, आई चूज डिवाइन, आई चूज पीस ओवर फियर. ये बोलते 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 मैंने अचानक फील किया कि मैं थोड़ी शांत हुई. और फिर मैंने कोशिश की सोने की, एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप. ऐसे ही आई थिंक इट वर्क्स विद द अदर थॉट्स आल्सो व्हिच क्लिंग ऑन टू योर माइंड. Because if I understand correctly, maybe I'm not trying to underestimate anybody else, but fear is one of the biggest thing that you have. बाकी थॉट्स जो होते हैं ना, वो बहुत छोटे लगते हैं इसके सामने. किसी से कुछ बात हो जाना, किसी की कोई चीज बुरी लग जानी, वो इस वक्त लगता है वो तो कुछ भी नहीं है. सो आई थिंक ऑफर करो विथ ट्रू दिस थिंग, अंदर से, इवन दैट माइट हेल्प. Thank you. Yes. हमारा कुछ सालों से, कुछ सदियों से हमारा जो जीवन है ना, वो थोड़ा आसान ज्यादा हो गया है. There is more comfort, there is more easy, everywhere you have, everything is selling out for comfort. अच्छा comfort चाहिए पोचे में तो standing पोचा ले लो, मेहनत मत करो. उसने हमको ना नुकसान ज्यादा किया है. उसने नुकसान बहुत किया है. ये पैसा के होने से ना, ज्यादा पैसा होने से we have moved towards comfort and easy work,
and that has only led us into more and more misery for not getting our energies channelized into work. So all this restless energy, which could have been doing so much actually, is just lying here in the body. So what would it do? It would think about people, it would think about past, it would think about, create imaginations about future. And that is why, again, it is not possible that without a worthy work in my life, I can have a beautiful life. It's not possible. It's not possible. वही होता है ना कि मैं अभी 2-3 दिन से इसी चीजों पे रिफ्लेक्ट कर रही थी कि आजकल ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो बाकी बीमारियां हैं उन्होंने एक बैक सीट ले ली है ना। तो अब इमेजिन करो कि मेरे हाथ में कुछ घुस गया, आई स्टैब्ड माय हैंड, ओके, नाउ आई गो इनटू द इमरजेंसी, नाउ एवरीबॉडी इज जस्ट पैनिकिंग, एवरीबॉडी इज फियरफुल ऑफ द वायरस। आई वुड से मतलब मेरे को शर्म आ जाएगी कि मैं क्या चोट लेके चली गई, मेरे को एक्चुअली में शर्म आ जाएगी अपने हाथ पे, और मैं घर वापस चली जाऊंगी कि ये क्या लेके मैं चली गई। वहां लोग अपनी जान की बाजी लगा के खड़े हुए हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और मैं अपनी छोटी सी चोट दिखाने इमरजेंसी चली गई। तो जब तक बड़ा नहीं है कुछ, उसके सामने छोटा 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 देखो, मेरे लिए अगर वो छोटी छोटी चीजें बड़ी बन के बैठी हैं, इसका मतलब पक्का मेरी लाइफ में बड़ा नहीं है। जैसे ही बड़ा आएगा उसके सामने वो ट्रिविया हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा, हो सकता है इमोशनल और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी रहें, इल्यूजन्स हैं, माया है, ओल्ड हैबिट्स हैं, डाई हार्ड, है ना। लेकिन मैंने अपने सेशंस में देखा है कि बहुत बार होता है कि कुछ चिपकने लगता है, जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ आके दिमाग पे चिपकने लगता है। जैसे ही मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि नहीं मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है, इट ऑल डिसॉल्व्स, इट डिसअपीयर्स, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये सोच के रखना कि बिना बड़े के कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है ये भुलावा है। इस भुलावे से जितना जल्दी बाहर आ जाएं और अपने आप को अच्छी जगह झोंक दें एक तरह से, वो हमारे लिए सुंदर है, और उसी में हम अपने आप को ऑफर कर पाते हैं टू वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड वी कैन ऑफर आवरसेल्व्स, गिव आवरसेल्व्स। तो ये वेट नहीं कर रहे कि जब मैं पूरी की पूरी प्योर हो जाऊंगी तब मैं जाके अपने आप को दान करूंगी वर्ल्ड उसका वो कभी होने नहीं वाला, वो कभी होने नहीं वाला, क्योंकि होने का प्रोसेस ही ये है। काम कर करके ही हम प्यूरिफाई होते हैं। कर्म योग कहते हैं ना इसे, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग सब जुड़े हुए हैं आपस में। काम करे बिना मेरा प्यूरिफिकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि चैलेंजेस का पता ही काम में चलता है। तो अगर मैं सोचूं घर बैठे बैठे पहले तो मैं ये डॉट्स कनेक्ट कर लूं जो मेंटल में चल रहे हैं, फिर मैं आके अपना कोई सार्थक काम करूंगी, भुलावा, सबसे बड़ा भुलावा। एंड दिस इज ऑलमोस्ट अ ट्रिक ऑफ द माइंड टू परपेचुएट more misery, more suffering. तो जैसे भी है ना, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं ना, कम एज यू आर, कम एज यू आर। वो ये नहीं कह रहे प्यूरिफाई फर्स्ट देन यू कम ना, बस कम एज यू आर। बस हमको वैसे के वैसे, बस एक तैयारी चाहिए कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं पात्रता अभी नहीं है, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं तैयार हूं। बस वो एक तैयारी चाहिए कि आई एम रेडी नाउ, शो मी द पाथ, आई एम रेडी नाउ, शो मी द पाथ। इट हैज टू बी अ कांस्टेंट प्रेयर। और मेहनत से घबराना नहीं है, मेहनत तो बहुत चाहिए इस पथ पे, जितनी एनर्जी है सारी लगाने के लिए तैयार हैं, और फिर मरने से डर नहीं लगेगा, है ना। फिर जैसे भगत सिंह चढ़ गए सूली पे हंसते हंसते, क्योंकि पता है कि जो काम किया छोटे से जीवन में वो तो सार्थक था ना। तो अब मारना है तो मारो। हमको मरने से डर ही इसलिए लगता है, हमें बीमारी से डर ही इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता है कि अरे अभी तो जीवन पूरा नहीं हुआ था, अभी उठा लोगे क्या, ऐसा लगता है। तो अगर हम एक एक दिन ऐसे जिए कि जीवन पूरा है, फिर बीमारी या महामारी या कोई भी हमें डरा नहीं सकती। तो ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि हमें एक छोटा जीवन जीने की इतनी आदत पड़ गई है ना, आउट ऑफ ओल्ड हैबिट्स, कि हमें
पूरा यूनिवर्स धकेल रहा है एक बड़ा जीवन जीने के लिए, लेकिन अभी भी वो जैसे जिद्दी बच्चा होता है ना, नहीं मुझे वो कैंडी चाहिए, नहीं मुझे, उसकी तरह हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। आना तो पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक बड़े अच्छे सार्थक जीवन के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन हमको छुटपन की आदत पड़ गई है। ऐसा नहीं है कि हम छुटपन में खुश हैं, खुश तो कोई भी नहीं रह सकता छुटपन में, लेकिन आदत पड़ गई है। अब आदत इनर्शिया होती है, वो एक ही लूप जैसे होता है ना, वो सीडी का एक ट्रैक बन जाता है, तो उसी में वो गोल 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 घूमता रहता है। ग्रूव्स, स्टक इन द ग्रूव्स। सो वी आर जस्ट स्टक इन दोज ग्रूव्स। अब वो उसमें पुश पुश आउट करने में थोड़ा मेहनत चाहिए उसको। बट वाई डू यू थिंक कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा केस तो नहीं है, बट इफ somebody is, you know, a woman is a homemaker and a wife and whatever, she is enjoying being a homemaker, वो भी तो सार्थक ही है। मतलब उसमें जरूरी तो नहीं है कि अब हर कोई ही बाहर दुनिया में जाकर ही कुछ करे, या आई मीन बिल्कुल। as long as that truly makes सी, तभी कहा गया है कि फॉर एवरी वन इनर ट्रुथ मैनिफेस्ट्स और अनफोल्ड्स इन अ डिफरेंट मैनर। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक होममेकर का जीवन एक छोटा जीवन है ना। देखो छोटे जीवन का क्या पहचान है? छोटे जीवन की पहचान है सफरिंग। जस्ट दैट इज द इंडिकेटर। इफ suffering, misery, complaints, all of this is happening in my life, I am living a limited life. छोटा जीवन, संकुचित जीवन। और अगर मैं being a homemaker or whatever roles I play, I am a content, a progressive and a joyful being. नहीं है छुटपन, वो खुद ही पता लग जाएगा। हाँ, we will sense it ourselves. तो हर बंदे की इनर ट्रूथ डिफरेंट फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। यू आर कंप्लीटली राइट देयर। एंड वन पर्सन मे बी सेटिस्फाइड जस्ट बीइंग प्लेइंग little roles here and there, content with his life, being joyous for no reason. And another person may need to go out and work. That is his unfolding of truth. Yes, that can take various of ways, billions of different ways. Let us take one more couplet here. कबीर कहते हैं, मरु पर मांगू नहीं। मरु पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे न आबे लाज। तो कहते हैं मैं मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा अगर मुझे अपने तन के लिए कुछ मांगना है। लेकिन अगर परमारथ के लिए कुछ मांगना है तो मुझे बिल्कुल भी लाज नहीं आएगी मांगने में। पैराडॉक्स दे रहे हैं हमें। ये नहीं कह रहे कि मांगो मत, कह रहे मांगो, बिल्कुल मांगो, लेकिन अपने तन के लिए, जिसको मैं ये कहता हूं, मैं ये शरीर, उसके लिए मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। और अगर परमारथ का वजह है, ट्रूथ इज द एब्सोल्यूट रीजन फॉर विच आई हैव टू आस्क, तो मेरे को शर्म नहीं आएगी मांगने में। तो लेट्स टेक अ पॉज एंड देन शेयर अवर रिफ्लेक्शंस ऑन दिस। Yes, who would like to go first? Gurpreet ji, Shreya. Monica, Paramarth means truth, is it? So Paramaarth is Param, again referring towards the highest possible for me. Ram, Paramaarth, truth, it's all name of the same things. Yeah.
So when you say that, share your reflections, I am not able to share or I'm not able to touch the layers as deeply as you do. So I always feel that I have nothing to say. You've already explained the superficial meaning. नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है श्रेया बहुत बार कि यही जो लाइंस है ना, ऑलवेज द लाइंस विच आर फुल ऑफ ट्रूथ, उसमें एक खास बात होती है, उनको हम जगह जगह वी कैन टच देम एट मल्टीपल लेयर्स, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. Whatever is my present understanding of those lines is completely okay for me to take, and then somebody else can share some other layer of understanding. So do So not what be hesitant about that, just share whatever is coming. So what is coming to me is, of course, reflects my own life experience when I read these lines and how I interpret them. Then, for example, I from what I understand, these lines are saying कि need. One second, we need to. उसके लिए I mean, there are two ways of saying what I'm saying. Okay, I'll share it from a more personal experience. I have seen with me also in life that more and more these days, what matters to me is not the physical material चीजें कि इसने मेरे लिए ये बनाया, उसने मेरे लिए ये किया, ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आया. The material things don't matter as much the truth. If we are having a conversation, then it has to come from a place of honesty. The intentions have to be honest. So I see a reflection of that in these lines. Yeah. Okay, great. Yes, Gurpreet ji, would you like to share on this? Monica, what's coming to me is मरु पर मांगू नहीं अपने तन के काज. वो वही आई थिंक इट्स रिट्रेटिंग वही वाला थॉट बार बार कि अपने लिए चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मीन्स वो अपने आप को मारने के समान है. चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, बट आई विल नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन अदर्स टू फुलफिल, टू मेक मी कंप्लीट. I would, I mean, rather, I would like to die rather than, seeking from outside or asking others to complete me. I would not like that. परमारथ के कारणे मोहे ना आवे लाज, but this I don't know, मतलब truth के लिए मुझे लाज नहीं आएगी. I mean, this line, no, I'm not being able to interpret. Yeah. Beautiful. So I think the first line is, I think, towards the right orientation, at least what I feel, कि मैं मर जाऊंगा. अब इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है. क्या अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मैं मर जाऊंगा, मरना गंवारा है, लेकिन अपनी कंटेंटमेंट के लिए, अपनी फुलफिलमेंट के लिए किसी और बंदे पे डिपेंडेंट होना गंवारा नहीं है. अपने तन के काज. और तन क्यों बोला हुआ है? क्योंकि मेरे जो भी सारे रिलेशनशिप्स हैं वो तन के ही तो हैं. मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, और माइंड और इमोशंस हैं सूक्ष्म शरीर, वो भी शरीर का ही हिस्सा है, वो है सूक्ष्म शरीर. और मेरे जो सारे रिलेशनशिप्स हैं वो इसी उस पे ट्रांजैक्शन पे बेस्ड हैं कि तुम मुझे कंप्लीट करो, मैं तुम्हें कंप्लीट करूंगा. ये इस प्रॉमिस पे बेस्ड है. तो मन और भावनाएं भी तन का ही हिस्सा हैं. दे आर सूक्ष्म शरीर. तो अगर कह रहे हैं कि मैं अपने आप को फुलफिल करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अपने भावनाओं को तसल्ली देने के लिए किसी और के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये अत्याचार है, क्योंकि वो अत्याचार है, टॉर्चर है वो. कोई भी इंसान मुझे तसल्ली और सुख नहीं दे सकता. ये उसके ऊपर एक आपने परमात्मा का बर्डन डाल दिया. लेकिन सेकंड लाइन में कह रहे हैं कि अगर परमारथ के कारण मांगना पड़ा तो मैं मांग लूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी. अब ये क्या है परमारथ? किसकी बात कर रहे हैं?
कि जिसकी वजह से शर्म नहीं आएगी। वैसे शर्म आएगी मांगने में, लेकिन वैसे परमारथ के कारण नहीं आएगी। Now, Paramarat, I believe, is a reference to our highest possibility. जो रिलेशन एक गुरु और शिष्य के बीच में होता है, a relation between a mentor and a disciple, is that kind of a relationship. वहां पे जो एक डिसाइपल है वो सारे वो क्वेश्चंस पोज आउट करता है जो उसके इंटरनल डीपेस्ट बीइंग की थर्स्ट से उठ रहे हैं। उसकी तन की प्यास नहीं बुझ जानी उससे, उसकी भावनाओं की प्यास नहीं बुझ रही, वो अब्यूज नहीं कर रहा गुरु का, वो एक ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है जो परमारथ है, जो विच इज टेकिंग इट्स हिमसेल्फ टुवर्ड्स हिज हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। कह रहे कि अगर मुझे क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग डाउट क्वेश्चनिंग जितने भी करने पड़े टू मूव टुवर्ड्स माय हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, आई वुड नॉट स्टॉप। और इसमें दोनों का बेनिफिट है। Whenever we are indulging in a conversation which is coming out of a deepest place of honesty, as Shreya was sharing in the beginning, honest, intimate conversations, they are always fruitful for both the parties, for the guru and for the disciple. So a disciple is ready to make himself more and more receptive, honest, and curious. And the guru, because he has to find the answer, he is ready to go to the depths and give the right answer to the disciple. So वो disciple को भी उसने deepest being की तरफ भेजा और गुरु को भी उसने deepest being की तरफ भेजा, दोनों का फायदा। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस चीज के लिए मेरे को मांगना पड़े ना, अब मैं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तो हित ही हित है, इसमें गुरु का भी हित, मेरा भी हित। लेकिन जो पहले वाली लाइन है उसमें मेरा भी अहित है और दूसरे बंदे का भी अहित है, जिससे मैं मांग रहा हूं अपनी इमोशनल सिक्योरिटीज के लिए कंफर्ट। तो ये समझ आ गई है बात कबीर जी को। कह रहे हैं अब मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा, ये टॉर्चर है, अत्याचार है। लेकिन हाँ, दूसरे काम में बड़ा मजा आता है, दूसरे काम को तो मैं बिना लाज के करूंगा। रात को 12-1 बजे भी फोन करना होगा, लगा दूंगा फोन। क्यों? क्योंकि इसमें हित ही हित है, ये किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दिस इज द ब्यूटी। सो इफ वन पर्सन चूजेस हिज हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, he also pushes the other person towards his highest possibility indirectly. और मदर कहती है this is the biggest social service that you can do to bring closer towards your soul, your true soul. That is the biggest social service you can do, and not the other kind of social service. वो भी social service जरूरी है, but वो biggest नहीं मानी जाती। कि किसी को अन्न दान कर दिया, अरे वो दूसरे दिन फिर से आएगा तुम्हारे पास। एक दिन का खाना तुमने दे दिया, वो अगले दिन अभी भी डिपेंडेंट तो तुम्हारे ऊपर ही है ना। और गुरु और चेले का कैसा रिलेशनशिप होता है, उसमें वो एक दूसरे को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। सो आई एम पुशिंग यू टुवर्ड्स योर ओन डेप्थ्स, यू आर पुशिंग मी टुवर्ड्स माय ओन डेप्थ्स, एंड हेंस वी आर एम्पावरिंग ईच अदर। ये रिलेशन बहुत शुभ रिलेशनशिप है। So that's what I believe, it's kind of pointing us towards. और दूसरे एक सिमिलर एक कपलेट है, मैंने एक बार YouTube पे शेयर किया था ये वाला। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। अगेन इन द सेम कंजक्शन विद द फर्स्ट लाइन, कि मांगने के लिए अगर तुम जीवन बिता रहे हो, पूरा जीवन आशा तृष्णा से भरा हुआ है, मांगे चले जा रहे हो, अरे भैया मरना इससे बेटर है। वाई? क्यों कहेंगे कबीर मरना इससे बेटर है? बिकॉज दिस इज नॉट माई हाइएस्ट पॉसिबिलिटी। आई डिजर्व अ बेटर लाइफ, आई डोंट डिजर्व अ लाइफ ऑफ अ बेगर। या मोनिका, आप जब भी ये मांगने की बात कर रहे होते हो, बेगर लाइक सिचुएशन की बात कर रहे हो, इट्स ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? So that means human relationships are the cause of biggest suffering and misery, I think.
You don't talk about material things, you don't talk about money. वो तो हाँ, है, of course वो भी है, या but हम हमेशा यही बात कर रहे होते हैं, है ना? बिल्कुल ईगो सही आपने मसाज की बात कर रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि कोई हमें पूरा नहीं कर पाएगा, हम उससे वो चाह रहे होते हैं. मतलब इट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ only human beings, human relationships. mostly human relationships, because the way we live 24/7 is in context of relationships. Yeah, हाँ, but also parallelly it also refers to material, हाँ, money, possession, luxury, comfort, all that. Because whenever I am talking of money, I have a relationship with money, yeah, I have a relationship with power, I have a relationship with my comforts and luxury. हाँ, So although we name as human relationships usually, but it goes well for all of them. They are all coming together. okay, हाँ, बिल्कुल. yes, yes. लेकिन I cannot say that human relationships are cause of misery. I think they are there so that we can rise above misery and begin to relate in a beautiful and a purer way. So they are a big challenge in front of us actually. Yeah, because if you observe, we get a chance to reflect, right? बिल्कुल, बिल्कुल. Yeah. बिल्कुल. और उस दिन हम बात कर रहे थे, अभी शायद वो जो शेयरिंग सर्कल फॉर यूथ था, उसमें हम बात कर रहे थे कि हम में ना गड़बड़ क्या हो गई है, हमने अपने वी हैव स्टॉप टू सी अवर ओन अगलीनेस. हम दोस्त भी ऐसे लगते हैं जो बस अच्छा अच्छा कहते रहे मेरे बारे में, है ना, कि तू हमेशा ऐसे ही रहना, तू कभी बदलना मत. और मजे की बात है कि दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपसे रियली में प्यार करे. मतलब वो बोले कि साले तेरे में ये कमी अभी तक खटक क्यों रही है, ये अभी तक क्यों है तेरे में, निकाल बाहर कर, चल, अभी तक फियर के बाद पड़ा हुआ है, अभी तक डाउट है, बाहर निकाल इसको. तो हम में इतनी पावर नहीं है, हमें समहाउ इतना वीक कर दिया है हमने अपने आप को कि बस वो ईगो मसाज ही, दोस्ती में भी ईगो मसाज चलती चली जाती है. सो हम यही बात कर रहे थे उस दिन यूथ सर्कल में, दैट वी मस्ट हैव द करेज टू हैव दोज फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो माई ओन inclination should be that I am ready to pick out my own weaknesses so that I can move towards more and more clarity and purity. क्योंकि अगर मैं अगलीनेस को देखूंगी ही नहीं तो मैं सफाई कैसे करूंगी. अगर कमरे को साफ रखना है, सुंदर रखना है, स्वच्छ रखना है, सबसे पहले मेरी एक आई होनी चाहिए अगलीनेस के प्रति, कि पता लग जाए अनटाइडी कहाँ पे है. और वो आई हमारे अंदर की तरफ होनी चाहिए कि मुझे पता लग जाए कि नहीं, ये भद्दा लग रहा है, इसको बाहर निकालना है, ये अच्छा नहीं लग रहा. तो हम कोशिश ही नहीं करते, हमको लगता भाई सब ठीक ठीक ही है, ऊपर ऊपर से सब ठीक है, दूर ही रहो, है ना, ज्यादा बात मत करो वीकनेसेस के बारे में. So that's what we were discussing, that if we really want to move towards beauty and perfection in life, we need to have a very discernful eye for ugliness also. The moment any ugliness or suffering is present, I would be very clear, okay, I pick it off, I weed it off, weed it out, weed it out. So this kind of a love has to be there for my own life, that no amount of ugliness is going to be there now. ये प्यार चाहिए हमको अपने प्रति. Okay, so I think we can also stop here. We have a good discussion so far. यहाँ पे रुक भी सकते हैं, if not anything. Fine by me. Yes, Shreya? हाँ ठीक है, रुक सकते हैं. If you have anything, just share. If not anything, then we can stop. Yeah. If there is नहीं. anything that is coming. नहीं. Yeah. माया के लिए बिंदु मालिनी वाला वो सॉन्ग भी है ना, in which he says माया महाठगनी. महाठगनी. Yeah. केशव के कमला हो बैठी, शिव के भवन भवानी. Yeah. पंडित के मूरत हो बैठी. इतना समझ नहीं आता मुझे आगे तक. नहीं, आप देखो ना, वो कह रहे हैं कि केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी.
फिर कह रहे हैं पंडा के मूरत हुई बैठी. So all this is in a reference to whatever is considered essential. अब जैसे पंडा है, पंडित है, पंडित ने अपना जीवन किसको सौंपा? मूर्ति को. मूर्ति को. उसने बोला भैया मूर्ति मूर्ति मूर्ति, तो कुछ मटेरियल को अपना जीवन सौंप दिया. अगर मूर्ति नहीं तो मेरा जीवन नहीं. तो यहाँ वहां वो भी धोखा खा गया. तो कह रहे हैं ऐसे ठगती है माया. वो ऐसे ठगती है कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और ठग के चली जाएगी. तुम्हें लगेगा बिल्कुल सही तो जा रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई दे से दैट, क्या माया के ऊपर है ना, माया जा ठगने ठगनी ठगी ताको है आदेश. तो वो कहते हैं कि माया ऐसी ठगनी है जिसको आज तक कोई नहीं ठग पाया. जिस ठग ने, जिस सेंट ने, जिस मास्टर ने ठगनी को ठग लिया, उसको आदेश मतलब उसको सलाम है मेरा. तो इसके लिए ऐसी एक चतुरता चाहिए, एक ऐसी क्लैरिटी एंड क्रिस्पनेस ऑफ बीइंग चाहिए कि किसी भी चीज को हम अपने जीवन का आधार ना बना लें. दैट इज द करेज डिमांडेड ऑफ अस. ऐसा कुछ भी नहीं है जो अगर छिन गया तो बर्बाद हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. अब इसमें फ्रीडम बहुत है, अल्टीमेट लिबरेशन की बात हो रही है. नहीं तो हमें तो कितना डर लगता है, अगर ये छिन जाए तो कैसे जिएंगे, अरे अगर पैसे नहीं होंगे तो भिखमंगे हो जाएंगे, रास्ते में आ जाएंगे. तो कितनी चीजें सोचते हैं हम. तो ये बिल्कुल you're right. मतलब बट इवन इफ आई थिंक अबाउट इट, मेरे लिए भी ये सोचना कि सब कैसे छोड़ देंगे, मतलब अगर पैसे नहीं होंगे, कल को कुछ हो गई मेडिकल इमरजेंसी तो यही तो चैलेंज है. तो अरे देखी जाएगी. हाँ, पर लोग मर जाते हैं ना फिर ऐसे में. तो मर जाएं तो देखी जाएगी. मरने से भी डर नहीं है ना. देखो मरने से हमें डर क्यों लगता है श्रेया? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं. जो अपने आप को शरीर समझता है. नहीं, but dying out of foolishness versus dying out of, like for example, if I have cancer tomorrow and if there is nothing else, there is, because there is no way, you submit to what is. But if you, what is the guarantee that if you have cancer and if you have lots of money, you will be saved? But one can at least attempt, na? How many people have been saved if they had to die and they had money? We have many examples. हाँ, नहीं, वही मैं बोल रही हूँ. दो बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है. One dying because you don't have the resources. One dying because okay, I mean there is nothing else that can happen. And dying because you don't have resources because you didn't work to accumulate resources sounds a little bit like foolishness at times. Yes. So there has to be a difference. You're right. I don't have to live a foolish life. I can live a good life, not foolish life, and yet a free life. That is also a possibility. है ना, कि मैं आज का जीवन ऐसा जीऊं ही क्यों जो कैंसर को पैदा करे. ये भी तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या करूं. मैं आज का जीवन गंदा जी लूं, अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से दूर जी लूं, और मैं वेट करूं कि यार जब कैंसर होगा तो ये बचा हुआ पैसा काम आएगा. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि मैं आज का जीवन बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूं जीवन की जीने की, सार्थक से सार्थक, और अगर होएगा कुछ तो भी देख लेंगे, और इन केस निकल गए अरे तो भी देख लेंगे. ये हमको ऐसे साहस की तरफ धक्का मारने की कोशिश है ये. तो अब ये जो बंदा तैयार है वो धक्का सह जाएगा, जो बंदा तैयार नहीं है वो बोलेगा अरे धक्का क्यों मारा. तो ये तो हम कहाँ पे हैं उस समय, ये उस पर डिपेंड करता है. चैलेंज बहुत बड़ा है और चैलेंज इतना अच्छा है, मुझे लगता है बहुत सुंदर चैलेंज है कि अच्छा किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहूं. अच्छा अगर पैसे नहीं है तब भी खुश रहूं. अरे ये कैसी बात कर रहे हो ये कैसी बात कर रहे हो तुम. हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम केपेबल हो इसलिए बात कर रहे हैं. तो चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है हम सब तैयार हैं चैलेंज के लिए. अगर चैलेंज सामने है तो कहीं ना कहीं कुछ तैयारी है,
तभी चैलेंज सामने आ रहा है. So anything from you, Gurpreet ji? No, Monica, Okay, that's fine. great, Yeah. great. ठीक है, great. Thank you for joining. Thank you so much, Yeah, Monica. thank you. Bye bye. Thank you, Monica. Thank Bye bye. you. Thanks, Shreya. Thank you, Gurpreet ji.